हेलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू विद अनदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सीरीज का अपना अनदर लेक्चर चालू होने वाला है। ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक से या फिर फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, उससे क्वेश्चन लाया आपका हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से। तो पढ़ेंगे और उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन of Hardy-Weinberg equilibrium, there are 64% non-taster। 64% क्या है भाई? non-taster है, ठीक है, of phenylthiocarbamide which is a recessive trait। मतलब क्या है बेटा, अपने पास ये जो नॉन टेस्टर है फिनाइल टीसी लिखता हूं, थियोकार्बामाइड के नॉन टेस्टर है। ये क्या है बेटा, अपना है ये रिसेसिव है। तो अगर किसी पॉपुलेशन में ये रिसेसिव होगा तो ये बेटा कैसे होने वाला है? होमोजाइगस होगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, पीपी लिख दू, स्मॉल पी। तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस के कितने हैं? होमोजाइगस के 64%। होमोजाइगस रिसेसिव क्योंकि उनमें भाई नॉन टेस्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं तुम्हें कि एक ब्लैक है एक ब्राउन है, ठीक है, एक ब्लैक एक ब्राउन है, ब्लैक वाला डोमिनेंट है, ब्राउन वाला रिसेसिव है, तो बेटा कितने परसेंटेज ब्राउन होंगे? तो ब्राउन तो बीबी होगा ना, उनमें तो बीबी होगा, ठीक है। ओके सर, ये तो समझ में आ गया कि रिसेसिव जो है वो तभी ही एक्सप्रेस होगा जब ही होमोजाइगस होगा। मेंडल की बात बोल दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेसिव है 64%। सर पीपी कितना होगा बताइए जरा। तो 64/100 कर दीजिए, तो आएगा पीपी कितना हो गया, 0.64। सर पीपी की तो वैल्यू मिल गई। पीपी की इस क्वेश्चन के इस पार्ट से, एक फुल स्टॉप तक क्वेश्चन पढ़ा, उससे पीपी की वैल्यू निकाल दी। पीपी की वैल्यू निकाली मतलब अपन ने क्या निकाला है, पीपी की वैल्यू निकाली। मतलब सपोज अपना फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पीपी आ गया, ठीक है सर, पीपी आ गया। अगर मैं डोमिनेंट को क्या लिखता हूं, कैपिटल पी रिप्रेजेंट्स डोमिनेंट और स्मॉल पी रिप्रेजेंट्स रिसेसिव। स्मॉल पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसेसिव। फॉर्मूला भी है इसका, लेकिन ये इजी वे का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस टेस्टर्स? होमोजाइगस इसका कैपिटल पी का क्या परसेंटेज होगा वो आपको बताना है। तो जिसे पहले ही क्वेश्चन पता चल गया वो डायरेक्टली सॉल्व करे और फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाए, ठीक है सर। अपने को स्मॉल पी का मिल गया है। तो बेटा मैंने अगर तुझे पूछा पी का कितना होगा, सर पी का होगा, अगर पी स्क्वायर का इतना है 0.64, तो पी का कितना होगा भाई मेरे? तो सर पी का होगा 0.8 के आसपास। ये सबको पता चल गया, सिंपल मैथ्स है। पी स्क्वायर 0.64 है तो पी कितना होगा, 0.8 होगा, ठीक है। और बेटा अगर वो कैपिटल पी पूछ रहा है, कैपिटल पी कितना होगा, तो अपने को मालूम है कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी इज इक्वल्स टू 1 होता है सम ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 होता है। अगर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है तो ये क्या है, डोमिनेंट है, ये क्या है, रिसेसिव है। तो डोमिनेंट अलील प्लस रिसेसिव अलील की अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। तो स्मॉल पी का तो आ गया, तो कैपिटल पी प्लस 0.8 इज इक्वल्स टू 1। तो कैपिटल पी क्या होगा मेरे, कैपिटल पी क्या होगा सर, कैपिटल पी होगा 0.2। यही आंसर है क्या, कैपिटल पी का। सर लेकिन अपने को ये चाहिए, पीपी चाहिए, तो पीपी निकाल लो। कैपिटल पी इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0.2 आएगा, दैट विल बी 0.04। सर ये तो 0.04 आ रहा है, लेकिन अपने को परसेंटेज में निकालने का है, तो इसका परसेंटेज कर लो, तो आ जाएगा 4%। इसका आंसर होगा, ठीक है। ये समझ में आया, मैंने इजी वे में इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, बिल्कुल इजी वे में। रिसेसिव मतलब क्या, दोनों होमोजाइगस रिसेसिव, वो है 64%। 64% मतलब 0.64। अगर पीपी एक साथ है तो 0.64% है, लेकिन अकेला स्मॉल छोटे पी का क्या होगा सर, छोटे पी का 0.8। तो बड़े पी का
क्या होगा, डोमिनेंट प्लस रिसेसिव की एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा अपना एक्सप्लेनेशन हो गया, ये मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया आप सबसे। और कॉन्सेप्ट अप्लाइड क्या है, कॉन्सेप्ट अप्लाइड देखिएगा, कॉन्सेप्ट है हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम का। P प्लस आपके इसमें ऐसे दिया हुआ है P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 और P स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल्स प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहां पे Q क्या है बेटा आपका रिसेसिव का है और P क्या है बेटा डोमिनेंट का है। तो ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होने वाला है, इजी सिंपल एक्सप्लेनेशन। ऐसे ट्राई करना चाहते हो तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हें बहुत क्लियर होगा सर। लेकिन अपने तो होमोजाइगस टेस्टियोस वगैरह की बात की, होमोजाइगस टेस्टियोस की बात की डोमिनेंट वालों की, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं जो हेटेरोजाइगोट होंगे। जो हेटेरोजाइगोट होंगे बेटा तुम्हें सिंपली ये फॉर्मूला 2PQ यूज करना है। तो यहाँ पे मैं हेटेरोजाइगोट निकाल के बता सकता हूँ, यहाँ पे मैं बेटा हेटेरोजाइगस भी बता के निकाल सकता हूँ। सर हेटेरोजाइगस कैसे निकालेंगे, हेटेरोजाइगस कैसे निकालेंगे बेटा, अपना 2 इंटू बेटा अपना क्या है 0.8 है और बेटा अपना 0.2 है, तो बेटा ये अपना आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके कमेंट करना। तो हेटेरोजाइगस भी अपन निकाल सकते हैं इससे। ये बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन है। ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इट्स जस्ट ये कंसेप्चुअल सॉल्यूशन हो गया। और ये वाला सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट इसका हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। P प्लस क्यू सम ऑफ डोमिनेंट अलील्स प्लस रिसेसिव allele, allelic frequency is equals to allelic frequency of dominant allele plus allelic frequency of recessive allele is equals to 1 when there is Hardy-Weinberg equilibrium। फिर ये उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म आ गई। होमोजाइगस अगर डोमिनेंट होगा तो P स्क्वायर होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो Q स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके ओके, पूरा समझ में आ गया? समझ में आ गया तो भाई कमेंट करके बताना। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।